इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। वो अल्लाह जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है और वो यौम हिसाब का भी मालिक है। वो अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में, अपनी इबादत में वहदहू ला शरीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसान पर बेशुमार एहसानात हैं, बेशुमार नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता की हैं कि जिन नेमतों का इंसान शुमार ही नहीं कर सकता। वो ज़ात, उसकी किबरियाई, उसकी बड़ाई का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और दुरूद व सलाम नबी कायनात, नबी हिदायत, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे कि जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को पूरा किया और इसको बाकी सारे अदियान के ऊपर गालिब कर दिया। पिछले जुम्मतुल मुबारक में हमने बात की थी कि दीन हक ही हमेशा गालिब आने वाला है। हक और बातिल की इस लड़ाई में हक जो है वो हमेशा गालिब रहता है। बातिल को वक्ती तौर पे कोई गलबा हासिल हो सकता है, लेकिन असल कामयाबी अल्लाह तबारक व तआला ने वो हक के साथ जोड़ी है, जिसकी मिसालें हमारे सामने हमारी तारीख में भरी पड़ी हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम
ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा आजमाइशें और इब्तलाएँ भी इन्हीं के ऊपर आती हैं, और सबसे ज़्यादा बहादुर और शुजा लोग भी यही होते हैं, क्योंकि ईमान, इंसान का अक़ीदा, अमल, इखलास, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को मजबूत करके बातिल के सामने खड़ा करती हैं। ईमान जब ले आता है बंदा, आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने खड़े हो गए। पहले तो ये था कि मैं शायद बात भी सही तरीके से नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन के पास भेजा और अल्लाह ने फरमाया कि ईमान था। मूसा को भी और हारून को भी अल्लाह ने कहा, काला ला तखाफा, कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख भी रहा हूँ और तुम्हें सुन भी रहा हूँ। फिर अल्लाह पर ईमान था कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी जुर्रत दी कि फ़िरौन के सामने खड़ा होकर कहा कि मेरी कौम को जो है मेरे साथ, बनी इसराइल को भेजो मेरे साथ, बनी इसराइल को आज़ाद करो। क्योंकि दरअसल ईमान यही लोगों को तागूत से, गैरुल्लाह की इबादत से निजात दिला के, आज़ादी दिला के अल्लाह तबारक व तआला के सामने ला के खड़ा करता है। या इखलास, ईमान के बाद अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल और इखलास। जैसे अल्लाह ने कहा कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि जब एक मोमिन मुसलमान ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तो फिर उसके दिल में डर भी सिर्फ अल्लाह का होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आप देखें कि सारी कायनात एक तरफ, अकेले इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ, और जब आग में डाला गया तो कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि मेरा कारसाज मुझे सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पे कही कि हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, जब इतनी परेशानी थी कि अल्लाह ने कहा कि बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा, के कलेजे मुंह को आ रहे थे मुसलमानों के, सारा कुफर मुसलमानों के ऊपर चढ़ा हुआ चारों तरफ से। और जो यहूदी मदीने के अंदर थे, एक सहाबी को जब आपने एक सहाबी को भेजा ना कि जाओ खबर लेके आओ यहूदियों के जो कबीले हैं, क्या उन्होंने हमारे खिलाफ बगावत कर दी है कि नहीं कर दी। अगर तो उन्होंने बगावत कर दी हुई तो सिर्फ आके मुझे बताना, किसी और को ना बताना, और अगर उन्होंने बगावत ना की हुई तो फिर आके सब लोगों को बता देना, ताकि मुसलमानों का हौसला पस्त ना हो। इतनी शिद्दत वाला दिन। और आके सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले को बताया कान के अंदर के यहूदी जो है वो गद्दारी कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पे लेट गए। इतना दहशत वाला दिन। फिर आप उठे, फिर आपने कहा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, कि अल्लाह ही काफ़ी है और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए सबसे ज़्यादा जो शुजा होते हैं, फिर क्योंकि सबसे ज़्यादा ईमान, सबसे ज़्यादा इखलास, सबसे ज़्यादा तौहीद ये अम्बिया की होती है, और सबसे ज़्यादा बहादुरी और इस्तिक़लाल और शुजाअत भी अम्बिया की होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इज़ा अहमर्रल बास नत्तक़ी बिही, जब गुमसान का रंग पड़ता था, जब जंग अपने उरूज पे होती थी, नत्तक़ी बिही, तो फिर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओट में खड़े होते थे। कायद, लीडर ये होता है जो सबसे आगे होता है। आप हुनैन के मौके पे देखें, हवाज़न के तीरदारों के सामने जब मुसलमान बड़े तितर बितर हो गए, मासवाए चंद के, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सवारी को पकड़ा हुआ था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर के आप आगे बढ़े और आपने कहा अनन नबी उला कज़िब,
अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अल्लाहुम्मा नज़्ज़िल नस्रका, कि अल्लाह अपनी मदद आसमानों से नाज़िल फरमा। इतने जोश से आपने कहा, दोबारा मुसलमान इकट्ठे हुए। सही बुखारी में वाक़या आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मदीने में, अब सारे कुफर की नज़रें जो है मदीने के ऊपर थी, ख़तरा भी रहता था। एक दफ़ा मुसलमानों को ख़तरा सुनाई दिया कि कहीं मदीने पे हमला ना हो जाए। मुसलमान अपने घोड़ों पे सवार होकर तलवारें लेके निकले तो उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले जो है वो सरहद से होकर वापस आ रहे हैं। और लोगों को कहा कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं देख आया हूँ अकेला। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे ज़्यादा शुजाअत थे। बदर के मुकाम पे आप देखें ना, आपका इखलास। जंग बदर से पहले जब आप अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिरे हुए थे और आप अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अंजिज़ मा वअदतका, अल्लाहुम्मा आति मा वअदतका, अल्लाह तो अपने वादे को पूरा फरमा, जो वादा तूने किया था अल्लाह पूरा फरमा। अल्लाह अगर आज ये इंतहलिक हादिल उसाबा ला तुअबदु फिल अर्ज़ि, अगर आज ये जमात मुसलमानों की ये हलाक हो गई तो फिर तेरी इबादत कोई नहीं करने वाला बचेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने आपके कंधे से चादर नीचे गिर गई, रो रो के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के चादर आपके कंधे पे रखी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपकी दुआ अल्लाह की मदद के लिए काफ़ी है, उठ खड़े हो। तो कायनात में सबसे ज़्यादा इस्तिक़लाल वाली हस्तियाँ और सबसे ज़्यादा शुजाअत वाली हस्तियाँ जिनकी वजह से अल्लाह हक़ को गालिब करता है, वो अम्बिया की हस्तियाँ होती हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम जिहाद में, क़िताल में सबसे आगे होते हैं। जमी अम्बिया को आप देख लें, ऐसा नहीं कि मतलब वो खुद तो पीछे हों और बाकी लोग आगे हों। बनी इसराइल को जब मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए तो दरिया पे पहुंचे तो फिर आपने अल्लाह को पुकारा कि आपने कहा कि मेरे साथ मेरा रब है, इन्ना माई रब्बी सयहदीन, कि और वो अनकरीब मेरी रहनुमाई करेगा। और देखें फिर अल्लाह ने किस तरह जो मदद नाज़िल की। कभी वो बनी इसराइल के लोग जो फ़िरौन के सामने सर नहीं उठा सकते थे, बात करने की जुर्रत नहीं करते थे फ़िरौन के सामने, और आज सारे बनी इसराइल को लेके मूसा अलैहिस्सलाम वो फ़िरौन से आज़ादी दिला के जो है वो ले आए सारी अपनी कौम को, जिसको सदियों से ग़ुलाम बनाया गया था। आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को देखें ज़रा, बेशुमार वाक़यात। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर से जब यहूदियों को निकाला, ग़ज़वा खैबर में आप देखें ना, उनका सबसे बड़ा सरदार मरहब जो था वो खड़ा हुआ सैयदना अली के सामने और कहने लगा कि कद अलिमत खैबर अन्नी मरहबु शाक सलाही बतलम मुजर्रबु। कहता खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, एक तजर्बाकार सिपा सालार हूँ मैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मैं हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कवैसिल गाबाती करीहिल मंजरी, वो शेर जिसको देख के दहशत आती है, और आपने वार किया और उसको दो टुकड़े आपने कर दिए। मुसलमानों की तारीख तो बहादुरी से, शुजाअत से, इस्तिक़लाल से भरी पड़ी है। बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा किराम से मशवरा किया कि मदीने की हिफाजत की जाए या मदीने से बाहर निकल के जो है वो काफिरों से लड़ा जाए, मुहाजिरीन सारे कहने लगे कि मदीने से बाहर रह के लड़ा जाए, जंग को अपने घरों तक ना आने दिया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार की तरफ मुतवज्जे हुए। अंसार में से कोई बंदा नहीं बोला, मिक़दाद बिन अस्वद बोले। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उस दिन मिक़दाद बिन अस्वद ने जो बातें की थी, काश कि वो बातें मैं करता
और उसके बदले में दुनिया की कोई कीमती से कीमती चीज़ भी मुझे मिल जाती तो मैं कबूल ना करता। अंसार में से खड़े हुए कहते अल्लाह के रसूल, ला नक़ूलु लका कमा क़ालत बनु इसराईल लिमूसा कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, कि अल्लाह के रसूल ये मत समझें कि हम आपको वो बात कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि जाइए और आप और आपका रब जाके लड़े, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहा नहीं, बल नुक़ातिलु अन यमीनिका व अन शिमालिका व मिन खल्फिका व अन अमामिका, काम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आपके बाएं भी लड़ेंगे, आपके आगे भी पिछड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, आपके पीछे भी लड़ेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें समुद्र में छलांग लगा दें तो हम अपने घोड़ों को समुद्र में भी डाल देंगे। आज हमने वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो इस्लाम की तारीख जो बहादुरियों से, जो शुजाअत से, जो इस्तिक़लाल से, जो जवामर्दी से भरी पड़ी है, वो बुज़दिली हमारे दिलों में घर कर चुकी है। बासियत उम्मत बुज़दिली हमारे दिलों में घर कर चुकी है कि हम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी मुसलमान होने के बाद 3 माह ही गुजरे थे कि जंग मूता हुई रूमियों के साथ। रूमियों की तादाद 1 लाख थी, मुसलमानों की तादाद 3000 थी। 1 लाख ईसाई, 3000 मुसलमान। ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले सिपह सालार शहीद हुए जंग में, और फिर झंडा उठाया जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी शहीद हुए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा उठाया, वो भी शहीद हुए। और ये तीनों वो लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे कि अगर ये शहीद होगा तो उसके बाद जाफ़र आएंगे, जाफ़र शहीद होंगे तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा आएंगे। चौथे का नहीं बताया था। मुसलमानों के लश्कर ने, मुसलमान फंस चुके थे उस वक़्त जंग मूता में, काफिरों ने घेरा हुआ, 3000 बंदा, 1 लाख ईसाई, और लग नहीं रहा था कि आज ये 3000 जिंदा वापस बच के आएगा। मुसलमानों ने मशवरा किया और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना सिपह सलार मुकर्रर किया, और खालिद ने इतने जोश से हमला किया और ईसाइयों को भी पसपा किया और 3000 उनको भी जिंदा बचा के वापस लेके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नेम अब्दुल्लाह खालिद सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, कि खालिद अल्लाह का कितना ज़बरदस्त बंदा है कि ये अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। एतमाद, रब पे तवक्कुल। आज तो बेचारे देखे ना, सारे मुज़म्मतें करते, तरले कर रहे हैं। यही यहूदी थे, यही उनका सरदार था, ये इनका मरहब सरदार था, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खड़ा नहीं हो सका, और आज वही यहूदी हैं। वो प्ले कार्ड उठा के एहतजाज करते हैं कि खैबर वॉज योर लास्ट चांस, कि खैबर, मुसलमानों ये तुम्हारा सिर्फ आखिरी मौका था खैबर, अब तुम हमारे सामने सर नहीं उठा सकते। यही मुस्लिम उम्मा पूरी की पूरी तमाशा देख रही है, बड़े बड़े लोग, और इनमें एक बड़ा किरदार वो जो दरबारी मौलवी हैं उनका है। सऊदी अरब में देखें ना आप, जो जिहाद की बात करेगा तो उसको शेख अब्दुल अजीज तरीफी जैसे लोग, जिनको जेलों में उठाया हुआ, शेख अब्दुल रहमान सुदैस का नया बयान आया, कहता है गजा की जंग जो है ये फितना है, इससे दूर रहना चाहिए। इमामुल हरमैन, और लोग पता क्या कहते हैं, लोग सऊदीया में आम लोग कहते हैं ये शेख, ये इशाफात के चमचे हैं ये लोग। हमारे यहाँ जैसे यहाँ पे वो तार अशरफी होता है, ये बिल्कुल इनकी वही औकात है जैसे वो बादशाही मस्जिद का अब्दुल खबीर आज़ाद है, जो को बात करते तो उसकी क्या हैसियत है। हरम का इमाम होने का ये मतलब नहीं कि जिहाद साकत हो चुका है। हरम का इमाम होने का ये मतलब नहीं, मुसलमान अपनी सियासतों में, और अइम्मा हरमैन वो भी उन दरबारी मुल्लाओं की तरह और दरबारी मौलवियों की तरह, वो इस तरह के फतवे और इस तरह के बयानात जारी करने वाले। वगरना देखें ना, हरम आपके पास है, खाना काबा आपके पास है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिहाद की तो आपकी है, सारी उम्मत की है, आप उम्मत को लीड करें, आगे आए उम्मत। वो दर पर्दा यहूदियों के साथ अपने तल्लुकात बनाने वाले,
बैकडोर, यहूदियों के साथ तल्लुकात पूरे करने वाले। और यहाँ भी ऐसे लोग हैं बेचारे हमारे मुल्क के अंदर भी। तो खैर, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पूरी इस्लामी तारीख इस तरह के मार्कों से, इस तरह की शुजाअतों से भरी पड़ी है। मुसलमानों को ये एतमाद, तवक्कुल किसने दिया था? वसाइल की कमी तो शुरू दिन से मुसलमानों के पास रही है। आप कुरान मजीद उठा के देखें, अल्लाह ने बार बार यही बात की है। थोड़ी जमातें, कम मिन फ़ियातिन कलीलतिन ग़लबत फ़ियातिन कसीरा, कितनी कम जमातें जो हैं वो बड़ी जमातों पे गालिब आती हैं। एक तरफ 1 लाख का लश्कर है, एक तरफ 3000 का लश्कर है, एक तरफ 1000 का लश्कर है, एक तरफ 313 हैं जो गालिब आते हैं। रोम फतह किया, फारिस फतह किया खालिद बिन वलीद ने। फारसियों को ख़त लिखा, मिन खालिद बिन वलीद इला मुलूक फारिस मुदारबत फारिस। फारसियों को ख़त लिखा, कहा अगर इस्लाम लेके आओगे बच जाओगे, वगरना जिजिया दो। कफ वल्लदी ला इलाहा गैरुहु, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, उस रब की कसम जिसके अलावा कोई मबूद नहीं है, लाबअसन्ना अलैकुम कौमन युहिब्बूनल मौता कमा अंतुम तुहिब्बूनल हयात, मैं तुम पर एक ऐसी कौम चढ़ा के लाऊंगा जो मौत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, फारसियों को कहा कि तुम पर वो कौम चढ़ा के लेके आऊंगा मुसलमानों की जो मौत को मौत के घाट से, मौत की जगहों से तलाश करते हैं, जो मौत से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह तुम्हें जिंदगी प्यारी है। आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला तो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था ना कि अंतदा अलैकुमुल उमम, कि तुम पर कौमें इस तरह टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे खाने पे टूटते हैं। का वहन होगा तुम्हारे दिलों में हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर तुम्हारे दिलों में होगा। दुनिया की मोहब्बत होगी और मौत का डर होगा। और आज वो लोग जिनकी बदौलत हम तक ये इस्लाम पहुंचा है, उनकी हालत ये थी कि एक बंदा खड़ा होकर दुनिया की सुपर पावर्स को ललकारता है कि अगर तुम टैक्स दो, तुम जिजिया दो, हमको हमारे बाद गुजार बन के रहो, अगर नहीं रहोगे तो वो लोग लेके आऊंगा, तुम्हारे ऊपर चढ़ाऊंगा लाके जो मौत से मोहब्बत करते हैं उतनी जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। क्योंकि रब पे तवक्कुल है, एतमाद है, रब पे यकीन है कि मरने के बाद उससे मुलाकात होनी है। शहादत को तलाश करने वाले हैं। आज मुसलमानों के पास वसाइल की कमी तो नहीं, मुसलमानों के पास माल और दौलत की भी कमी नहीं, मुसलमानों के पास फौजों की भी कमी नहीं, फौजों की भी कमी नहीं, ईमान की कमी है। हमास का लीडर खालिद मिशल वो कहता है हमें नौजवान नहीं आपके चाहिए, हमारे पास लड़ने के लिए बड़े लोग हैं, हमें आप सियासी मैदान में दुनिया को बताएं, हमारे लिए खड़े हों, माशी तौर पे हमारी मदद करें आप, हम काफी, हमने ये महाज संभाला हुआ है। एक बच्चा दुआ करता है, वो कहता है आसमान से फरिश्ता भी नाज़िल होना हम तुम्हारी मदद करेंगे, कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, मेरा भी काफ़ी है। वो लोग तो खड़े हैं, ये उनका हमास का लीडर है खालिद मिशल, वो कहते हैं नहीं चाहिए बंदे बड़े हैं हमारे पास। 1.5 लाख रेगुलर फौज है इसराइल की, 40-50 हज़ार तो ये कसाम ब्रिगेड के लोग हैं। इतने लोग ईमान वाले हों, क्या हमारा साथ दो, दुनिया में खड़े हो, दुनिया को ये बताओ, हमारा मुकदमा लड़ो दुनिया में कि ये जंग सियासी जंग नहीं है। लोगों को ये बताओ ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये जंग कोई इमदाद पे चलने वाली और लोगों की मदद करने वाली जंग नहीं, ये हक और बातिल की जंग है, ये वतनीयत की जंग नहीं, ये खित्ते की जंग नहीं, ये तौहीद की, ये सलीब और हिलाल की जंग है। ये कि ये जंग, ये जिहाद, ये अरबों का और गैर अरबों का, वो यूरोपियन ज़ायनिस्ट की जंग नहीं, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। लोगों को ये बतलाओ, यही तो कमी है। इसी वजह से तो काबे का इमाम भी कहता है ना कि ये फितना है, उसको पता है अगर मैं हक बात कहूंगा तो मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे।
आम सऊदी समझते हैं ये हरमैन के इमाम ये चमचे होते हैं सऊदी हुकूमत के, आम सऊदी ये समझते हैं। उसको पता है कितने लोग, वो बहुत सारे लोग जेलों में डाले हुए हैं, बड़े हकगो लोग सऊदीया की जेलों में। वो कहेंगे हम ये हमें निकालेंगे, हम अगर ये बात करेंगे, इन बेचारों की कोई हैसियत नहीं। वहाँ पे बैठे हुए आले सऊद सारी सियासत का फैसला वही करते हैं और सारे दीनी मामलात के फैसले आले शेख करते हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की नस्ल जो है, जो शुरू से उनका मुआहदा चला आ रहा है, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकालें। किसी की गलती भी हो तो अकल ये होती है, किसी की मजलूम की गलती भी हो तो जब जालिम जुल्म कर रहा होता है तो मजलूम की गलतियां तलाश नहीं करते, जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जिंदगी में बड़ा वक्त होता है मजलूम को समझाने के लिए, उसकी गलती भी हो। तो इस्लाम आज दुनिया में मुसलमान इसी वजह से मगलूब और मकहूर हैं कि वो इस्लामी तारीख, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उसको हमने पसे पुष्ट डाल दिया है। वो एतमाद, वो तवक्कुल, वो यकीन, वो सारा कुछ, वो लोग सहाबा किराम, चंद वाक़यात मैंने आपके सामने रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इब्तिदा में मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी। अल्लाह ने कहा मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। अल्लाह कहता है बंदे मोमिनों में से पाइए बंदे वो हैं सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, जिन्होंने जो अल्लाह के साथ वादे किए थे उन्होंने पूरे कर दिए। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर, और उनमें से कई वो हैं जो अपने वादे पूरे कर चुके हैं। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कई वो हैं जो अपने वादों के मुंतज़िर हैं। कई वो हैं जो अपने रब की जन्नतों में पहुंच चुके हैं, और कई वो हैं जो शहादत के मुतलाशी और तलबगार, अपने वादों को पूरा करने के लिए लाइनों में लगे हुए। अल्लाह ने कहा फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबा वमिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, और जो रब से उनकी कमिटमेंट हुई थी, जो वादे हुए थे रब से, वो उसके मुकरे नहीं, उन्होंने अपने वादे बदले नहीं। मिनल मुमिनीन रिजालुन मा अहदु सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, वो अपने रब से किए हुए वादों को पूरे कर चुके हैं। और बहुत सारे वो हैं जो अपने वादे पूरे करने के इंतज़ार में हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें ज़िंदगी अता करे तो सआदत की, अल्लाह तबारक व तआला हमें मौत अता करे तो शहादत की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।